हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 5th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है लाइन, एंगल्स एंड सर्किल्स। यानी अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लाइन किसे कहते हैं, सर्किल किसे कहते हैं, एंगल्स किसे कहते हैं और कुछ एक्सरसाइज भी इस चैप्टर की। मतलब फाइनल हम एक चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं और आई होप आपको समझ में आएगा। और वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि पूरे चैप्टर के बारे में कि लाइंस किसे कहते हैं, एंगल्स किसे कहते हैं और सर्किल्स किसे कहते हैं। लाइन, एंगल्स एंड सर्किल्स। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी पॉइंट। इसी में पॉइंट किसे कहते हैं? Point is an idea which is represented by a small dot. It is no length, breadth. It has no length and breadth। यानी पॉइंट क्या है? पॉइंट नॉर्मल एक बिंदु होता है जिसकी न कोई लेंथ यानी लंबाई होती है, ना उसकी कोई ब्रेड्थ यानी चौड़ाई होती है, और नॉर्मल एक डॉट होता है। जिस तरीके से मैंने ये कोष्ठक में आपके बनाया है, इस तरीके से हम इसे पॉइंट कह सकते हैं। और पॉइंट की प्रॉपर डेफिनेशन यही है कि इसके पास कोई लेंथ नहीं होती है, कोई ब्रेड्थ नहीं होती है, केवल एक बिंदु होता है। और वैसे भी पॉइंट को हिंदी में बिंदु ही कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आपकी हेडिंग है लाइन। लाइन किसे कहते हैं? ए लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the two given points. Between the two given points. It can be extended. It can be extended on both sides. On both sides. अब ये है क्या, समझ लेते हैं आसानी से। लाइन एक नॉर्मल डिस्टेंस है, दूरी है, और इसका किसी भी तरफ एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों साइड बढ़ा सकता हूं। मान लीजिए अगर मेरे पास ये है तो ये मेरी कोई फिक्स नहीं है कि यहां तक आपकी लेंथ कंप्लीट है। ए बी यहां तक अगर मैं दे रहा हूं, ए बी दो बिंदु हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी है, तो क्या ये फिक्स है? फिक्स तो नहीं है भाई। मैं लाइन मेरी क्या कह रही है कि लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। दो पॉइंटों के बीच की दूरी को हम लाइन कहते हैं, लेकिन वो भी फिक्स नहीं है, उससे भी मैं बढ़ा सकता हूं। इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ मैं उसे बढ़ा सकता हूं, यानी इधर भी मैं एक्सटेंड कर सकता हूं और इधर भी एक्सटेंडेड कर सकता हूं। यानी लाइन की कोई भी कंप्लीट एक लेंथ नहीं है, उसे दोनों तरफ बढ़ा सकता हूं मैं, उसको मैं कहता हूं लाइन। यानी कि दो पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मैं लाइन कहता हूं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? ए पार्ट ऑफ ए लाइन, ए पार्ट ऑफ ए लाइन, ए पार्ट ऑफ ए लाइन इज नोन एज द लाइन सेगमेंट, इज नोन एज द लाइन सेगमेंट। A line segment is a fixed line. A line segment is the fixed line यानी लाइन सेगमेंट आपका
हिंदी में कहते हैं लाइन सेगमेंट को रेखाखंड। और रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड में आपकी दूरी फिक्स होती है, यानी दोनों तरफ होता तो वो भी लाइन ही है, बीच की दूरी। भाई लाइन किसे कहते हैं? लाइन कहते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, जो आपकी किसी भी तरफ फिक्स नहीं होती है, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। भाई लाइन की प्रॉपर डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो लाइन होती है वो एक छोटी डिस्टेंस होती है, छोटी दूरी होती है दो पॉइंटों के बीच में, लेकिन उसे मैं दोनों साइड बढ़ा सकता हूं, कोई फिक्स नहीं है, वो फिक्स्ड लाइन नहीं है कि मेरा यहां पर खत्म है जी। लेकिन रेखाखंड में ऐसा नहीं है। रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में जो आपको लाइन दी जाएगी, जो पार्ट होगा लाइन का वो फिक्स होगा, उसे मैं दोनों साइड कहीं भी नहीं बढ़ा सकता हूं। मान लीजिए अगर मेरे पास ये है और यहां तक के बीच की दूरी ए बी से मैंने दर्शा दी, तो ये जो आपका बना हुआ है ये कंप्लीट रेखाखंड है, इसको मैं दोनों साइड में कहीं भी नहीं बढ़ा सकता, तो इसे कहते हैं आप लाइन सेगमेंट, यानी हिंदी में आप रेखाखंड कह सकते हो ऐसे। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रे, और रे को हिंदी में कहते हैं किरण। अब किरण क्या है? ए पोर्शन ऑफ ए लाइन, ए पोर्शन ऑफ ए लाइन which can be extended, which can be extended, which can be extended infinitely, infinitely at in any one direction, at in any one direction, from a point, from a point is called ray, यानी रे यानी किरण। किरण किसे कहते हैं? किरण भी आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, लेकिन जैसे लाइन में क्या था, लाइन में आप दोनों साइड बढ़ा सकते थे, दोनों साइड एक्सटेंडेड पॉइंट बढ़ा सकते थे, कोई भी एंड पॉइंट नहीं था। वैसे ही रेखाखंड में क्या था, दोनों साइड एंड पॉइंट था, यानी आप किसी भी तरफ नहीं बढ़ा सकते थे। जो आपको लाइन गिवन है, जो लाइन का जो पार्ट है वो आपका फिक्स होता था, उसे आप किसी भी तरफ नहीं बढ़ा सकते। ऐसे ही रे यानी किरण में आपका क्या होता है कि एक तरफ आप बढ़ा सकते हो, एक तरफ आप एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन दूसरी तरफ आप उसे नहीं बढ़ा सकते। मान लीजिए मेरे पास कोई है लाइन ए और बी, और इसे अगर मुझे किरण है, किरण होगी ये, तो इसे मैं एक तरफ बढ़ा सकता हूं, यानी इस तरफ मैं इसे बढ़ा सकता हूं, ये तो ए बिंदु तक हो गया, और इधर मैं बढ़ा करके इसे मान लिया सी बिंदु, और ये यहां पर मेरा फिक्स है बी बिंदु। तो किरण का क्या होता है, लाइन में क्या था वो चीज कि आप दोनों साइड बढ़ा सकते थे, लेकिन जो रे है उसमें आप केवल एक तरफ ही बढ़ा सकते हो, दूसरी तरफ नहीं बढ़ा सकते। रेखा, रेखा आपकी दोनों तरफ बढ़ा सकते हो, कोई भी एक्सटेंडेड मतलब कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता, दोनों तरफ एक्सटेंडेड हो सकती है। वैसे ही किरण में आप एक तरफ बढ़ा सकते हो, दूसरी तरफ नहीं बढ़ा सकते, और वैसे ही रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट, उसमें आप किसी भी तरफ नहीं बढ़ा सकते, दोनों तरफ आपके एंड पॉइंट होते हैं, और केवल जो एक फिक्स दूरी है वही आपकी रखी जाती है, उसके अलावा उस दूरी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। चलिए अब आते हैं आपके एंगल्स पर। एंगल्स किसे कहते हैं और किस तरीके से हम पहचानेंगे, और एंगल्स के टाइप्स क्या हैं, ये चीज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए अब एंगल्स, एंगल्स क्या हैं? टू रेज having a common end point, having a common end point form an angle, form an angle। एंगल किसे कहते हैं? टू रेज हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट, यानी दो किरण होंगी, और किरण किसे कहते हैं? जो एक तरफ बढ़ जाए, एक तरफ एक्सटेंडेड हो जाए और दूसरी तरफ आपकी फिक्स रहे,
वो आपकी कहलाती है रे। रे समझ में आ रही है? एक तरफ आपका फिक्स एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ मैंने उसी पॉइंट को एक्सटेंडेड कर दिया है, तो इस तरीके से होती है आपकी रे। अब वो कह रहा है कि दो रे हैं और उनका कोई एक कॉमन एंड पॉइंट होगा तो वो आपका एंगल का प्रारूप देगा। किस तरीके से? यहां पर कॉमन एंड पॉइंट क्या है? ये वाला, यानी ए मैं मान लेता हूं इसे, और इसके मैंने ए बी सी, यानी इसका जो रे है वो क्या है? ए बी, और इधर ए सी, यानी दोनों का जो एंडिंग पॉइंट है वो ए है। तो इसका जो प्रारूप बनेगा वो आपका बनता है एंगल। क्या कहलाता है वो? एंगल। एंगल किसे कहते हैं? दो रे, यानी दो रे के पास एक कॉमन एंड पॉइंट होगा, वो आपका प्रारूप होगा एक एंगल का। अब आर्म्स किसे कहते हैं एंगल्स की? द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ एंगल। द टू रेज forming an angle are called the arm of angle, are called the arm of angle। जिस एंगल से, जो एंगल हमने बनाया है, उधर से जो दो रेखाएं जाएंगी, जो दो लाइन जाएंगी, उसे हम उनकी आर्म्स कह सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास था ये दो रे से जुड़ा हुआ ए बी सी, तो ए तो आपका यहां एंगल हो गया, और ये जो आपकी हैं यानी ए बी एंड ए सी, ये दोनों आपकी क्या होंगी? आर्म्स होंगी इस एंगल की। अब वर्टेक्स किसे कहते हैं? किसी भी एंगल की वर्टेक्स किसे कहते हैं? द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। वर्टेक्स ऑफ द एंगल, यानी अगर मैं देखूं तो इनकी वर्टेक्स सेम जैसे हमने एंगल समझा है वैसे ही उसका एक एंड पॉइंट आपकी वर्टेक्स होता है। तो इसका एंगल तो होगा बी ए सी एंड, और वर्टेक्स क्या होगी? केवल ए। इस तरीके से आपकी इसमें वर्टेक्स निकालते हैं, यानी दो एंड पॉइंट, दो किरणों के एक जगह एंड पॉइंट हो, यानी दो रे जहां मिल रही हो वो एक एंड पॉइंट हो, तो वो आपकी कहलाती है वर्टेक्स। चलिए अब एंगल्स में मेजरमेंट कैसे करेंगे एंगल्स में, इसे भी समझेंगे इसमें। अब लाइन समझ में आई, एंगल समझ में आए, वर्टेक्स समझ में आई, और रे और लाइन सेगमेंट, ये चीज हमने इसमें समझ ली आसानी से। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इस तरीके से हम इसमें समझेंगे। चलिए, फर्स्ट होता है इसमें आपका एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? एन एंगल हुज मेजर इज, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन जीरो एंड लेस देन 90 डिग्री is called an acute angle, is called an acute angle। एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? एक्यूट एंगल वे एंगल होते हैं जो 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, यानी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो वे सारे एंगल आपके एक्यूट एंगल में ही आते हैं।
जरूरी नहीं है कि 0 ही डिग्री का हो या जरूरी नहीं है 90 डिग्री का हो, इन दोनों के बीच में कोई सा भी एंगल अगर आपका आता है तो वो आपका एक्यूट एंगल ही कहलाएगा। जैसे इस तरीके से अप्रॉक्सीमेटली ये आपका 60 डिग्री का है और अप्रॉक्सीमेटली ये आपका 75 डिग्री का है, तो ये दोनों ही एंगल आपके एक्यूट एंगल में आएंगे। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या है? जो एंगल आपके 0 डिग्री से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से कम हो, तो वे आपके एक्यूट एंगल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं? एन एंगल हुज मेजर इज एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं? जो एंगल मेजर करने पर 90 डिग्री बैठे वो आपका राइट एंगल होता है। इस तरीके से आपके, और एक्यूट एंगल समझ में आया? एक्यूट एंगल आपका जो लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री हो तो वो आपके एक्यूट एंगल होते हैं, और 90 डिग्री फिक्स हो तो वो आपका होता है राइट एंगल। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं? एन एंगल मेजर इज मेजर more than 90 degree, more than 90 degree and less than 180 डिग्री। यानी जो एंगल आपके 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो तो वो एंगल आपके ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। जो एंगल आपके 90 डिग्री से ज़्यादा है, चाहे वो 112 डिग्री का हो या 136 डिग्री का या फिर 170 डिग्री का, तो ये तीनों ही एंगल आपके ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल वे एंगल होते हैं जिन्हें मेजर करने पर 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो तो वे सारे एंगल्स आपके ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? एन एंगल हुज मेजर इज एन एंगल हुज मेजर इज एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन से एंगल होते हैं? जो आपके मेजर करने पर, जो मापने पर, जिसकी माप कंप्लीट 180 डिग्री आती है, वे आपके कहलाते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन से होते हैं? जिन्हें मेजर करने पर 180 डिग्री बैठे वो आपका स्ट्रेट एंगल कहलाता है। नंबर 5 पर आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? एन एंगल हुज मेजर इज एन एंगल हुज मेजर इज एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। यानी रिफ्लेक्स एंगल कौन से कहलाते हैं? जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो। 360 डिग्री से कम होना चाहिए और 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो एंगल आपके कहलाते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और नंबर 6 पर आता है लास्ट आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं? कंप्लीट एंगल एन एंगल ऑफ मेजर, एन एंगल ऑफ मेजर 360 डिग्री। मतलब कंप्लीट आपका 360 डिग्री का हो
तो उसे कहते हैं इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, यानी उसे कहते हैं हम कंप्लीट एंगल जो पूरा 360 डिग्री का हो। इस तरीके से हमने इसमें समझा कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं, और स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, और इसमें कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं। अब लेते हैं पेयर ऑफ रिलेटेड एंगल्स, यानी दो दो एंगल हों, तीन तीन एंगल हों, तो वो फिर आपके कौन से एंगल कहलाएंगे। इसके आगे पढ़ेंगे इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि उसमें दो दो एंगल्स आते हैं और दो दो एंगल्स में कौन कितने मेजर का होगा, किस तरीके से हम उनको मापेंगे। पेयर ऑफ रिलेटेड एंगल्स, पेयर ऑफ रिलेटेड एंगल्स। चलिए, इसमें फर्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, यानी दो एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कब, टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री if the sum of measure is 90 डिग्री, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब होंगे जब उनका सम आपका 90 डिग्री के बराबर होगा, मतलब जोड़ने पर जो 90 डिग्री बन जाए वो मेरे दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब होंगे, जब दो एंगल्स का सम मेरा आएगा 90 डिग्री। अब जरूरी नहीं है कि दोनों एंगल 45 डिग्री के ही हों, या कोई 30 डिग्री का हो सकता है, कोई 60 डिग्री का हो सकता है, कोई 89 डिग्री का हो सकता है, कोई 1 डिग्री का हो सकता है। दो एंगलों का योग, यानी दो एंगलों को ऐड करने पर मेरा अगर बनता है 90 डिग्री, तो वो दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। अब आगे आते हैं आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स पर। मान लीजिए ये है आपका 60 डिग्री का एंड ये है आपका 30 डिग्री का, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इसकी नेक्स्ट हेडिंग है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से होते हैं, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री if the sum of measure is 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स कब होंगे, जब दो एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री के बराबर आएगा। सेम कॉम्प्लीमेंट्री की तरह है, वहां पर क्या था, वहां पर 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए दो एंगल्स का जोड़, और यहां पर दो एंगल्स का जोड़ आपका 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तब ये आपस में दोनों एंगल्स आपके सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। यहां तक इसकी मेन हेडिंग है आपकी। और इस वीडियो में हमने केवल इनके बारे में समझा, लाइन्स, एंगल्स एंड, अभी सर्कल्स तो नहीं आए, लाइन एंगल्स हैं, पॉइंट हैं, हमने समझा इसमें लाइन सेगमेंट, रे, और इसके बाद एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा है, एंगलों के किस तरीके से हम एंगल समझ सकते हैं, आर्म्स पढ़ी हमने, वर्टेक्स पढ़ी हैं, और उसके बाद मेजरमेंट कैसे करते हैं एंगल्स का, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ लिया हमने इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इसकी एक्सरसाइज 16.1। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।